हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 10वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वोकैबलरीज़ का। मैं जिस क्लास में पहले की वीडियो तो रिकॉर्ड करता था, वहाँ पर कुछ लाइटिंग इश्यूज़ की वजह से अभी कुछ दिन तक आपको वीडियोस इसी फॉर्म में अवेलेबल होते रहेंगे। तो मेरा नाम है विकास। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्ष्य इंग्लिश एकेडमी। शुरू करते हैं अपना 10वां वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वोकैबलरीज़ का। तो हमारे पास कलेक्शन में जो आज सबसे पहला शब्द है दैट इज़ एम्प्यूटेशन। आई रिपीट, एम्प्यूटेशन। IMPUTATION। IMPUTATION। एम्प्यूटेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आरोप। एम्प्यूटेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आरोप। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। He did not accept any imputation against him. I repeat, he did not accept any imputation against him. That means उसने अपने खिलाफ किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो द नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिकामेंट। आई रिपीट, प्रेडिकामेंट। PREDICAMENT। PREDICAMENT। प्रेडिकामेंट भी एक नाउन है। जिन शब्दों के आखिरी में MENT आता है वो शब्द अमूमन नाउन होते हैं, तो यह शब्द भी एक नाउन है। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा। हम इसका एक सिनोनिम पहले वीडियोस में कवर भी कर चुके हैं जो था प्लाइट। चलिए हमें जो यहाँ कवर करना है वो है प्रेडिकामेंट नाउन। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। You are responsible for your financial predicament. I repeat, you are responsible for your फाइनेंशियल प्रेडिकामेंट। दैट मीन्स तुम जिम्मेदार हो अपने आर्थिक दुर्दशा के लिए। उम्मीद करता हूँ प्रेडिकामेंट जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुर्दशा, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ परनीशस। रिपीट, परनीशस। परनीशस PERNICIOUS। PERNICIOUS। परनीशस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानलेवा, खतरनाक या फिर हानिकारक। परनीशस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानलेवा, खतरनाक या फिर हानिकारक। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम इज सफरिंग फ्रॉम अ परनीशस डिसीज़। आई रिपीट, श्याम इज सफरिंग फ्रॉम अ परनीशस डिसीज़। दैट मीन्स श्याम एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। उम्मीद करता हूँ परनीशस जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। बिना किसी विलंब के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोग्नोस्टिकेट। आई रिपीट, प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट एक वर्ब है। PROGNOSTICATE। PROGNOSTICATE। प्रोग्नोस्टिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी पॉलिटिशियंस prognosticated about BJP's victory in the UP election. I repeat, many politicians prognosticated about BJP's victory in the UP election. That means कई राजनेताओं ने बीजेपी की यूपी इलेक्शन में जीत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उम्मीद करता हूँ भविष्यवाणी प्रोग्नोस्टिकेट वर्ब का मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉस्पर। यह एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। प्रॉस्पर। प्रॉस्पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उन्नति करना या फिर प्रगति करना। प्रॉस्पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उन्नति करना या फिर प्रगति करना। PROSPER। PROSPER। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ द कंपनी प्रॉस्पर्स वी विल प्रॉस्पर। इफ़ द कंपनी प्रॉस्पर्स वी विल प्रॉस्पर। दैट मीन्स अगर कंपनी उन्नति करेगी तो हम उन्नति करेंगे। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ लिबरेट। आई रिपीट, लिबरेट। LIBERATE। LIBERATE। लिबरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुक्त करना, आज़ाद करना या फिर रिहा करना। लिबरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मुक्त करना, आज़ाद करना या फिर रिहा करना। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू हॉस्टेजेस वर लिबरेटेड बाय द सोल्जर्स। आई रिपीट, टू हॉस्टेजेस वर लिबरेटेड बाय द सोल्जर्स। दैट मीन्स सैनिकों द्वारा दो कैदियों को छुड़ाया गया था, मुक्त कराया गया था या फिर आज़ाद कराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एनवॉय। आई रिपीट, एनवॉय। ENVOY। ENVOY। एनवॉय एक नाउन है जिसका मतलब होता है राजदूत। आई रिपीट, एनवॉय एक वर्ब है, नाउन है जिसका मतलब होता है राजदूत। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं।
An Indian envoy has been sent to America to attend the meeting. I repeat, an Indian envoy has been sent to America to attend the meeting. That means एक भारतीय राजदूत अमेरिका भेजा गया है मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ एनवाय जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है राजदूत, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजिनस। आई रिपीट, इंडिजिनस। INDIGENOUS। आई रिपीट, INDIGENOUS। इंडिजिनस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वदेशी या फिर देसी। आई रिपीट, इंडिजिनस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वदेशी या फिर देसी। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव met many people in India. I have met many people in India who are not indigenous to India. I repeat, I have met many people in India who are not indigenous to India. That means मैं कई लोगों से भारत में मिला हूँ जो भारत के स्वदेशी नहीं है या भारत के नहीं हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोपोलिस। आई रिपीट, नेक्रोपोलिस। NECROPOLIS। NECROPOLIS। नेक्रोपोलिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान या फिर शमशान। आई रिपीट, नेक्रोपोलिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है कब्रिस्तान या फिर शमशान। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 2 डेड बॉडीज हैव बीन फाउंड इन नेक्रोपोलिस। आई रिपीट, 2 डेड बॉडीज हैव बीन फाउंड इन नेक्रोपोलिस। दैट मीन्स 2 लाशें पाई गई हैं कब्रिस्तान में। आई रिपीट, 2 लाशें पाई गई हैं कब्रिस्तान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट। आई रिपीट, पर्टिनेंट। PERTINENT। पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त। आई रिपीट, पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। योर आंसर वॉज नॉट पर्टिनेंट टू द क्वेश्चन। आई रिपीट, योर आंसर वॉज नॉट पर्टिनेंट टू द क्वेश्चन। दैट मीन्स तुम्हारा जो उत्तर था वह प्रश्न के लिए उपयुक्त या फिर उचित नहीं था। सो उम्मीद करता हूँ आपको बताए हुए आज सारे शब्द समझ में आ गए होंगे और आपको हमारा वीडियो अपलोड करने का ये तरीका भी पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।